तहरीक या मुज़ाकरात के इख्तियार में हूँ, तजगज़ई के पास है, मुझे स्ट्रीट मूवमेंट की हिदायत मिली है, मैं इसी पर काम कर रहा हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि हुकूमती रवैये की मज़म्मत करता हूँ, ये मेरा पाकिस्तान है, जहाँ दिल चाहे जाऊँगा। लाहौर में जलसा करने दें, मकबूलियत का पता चल जाएगा, मेरा जलसे का चैलेंज आज भी कायम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मज़ार इक़बाल पर हाज़री, फातिहा ख़ानी की। सोहेल आफरीदी का खैबर पख्तूनख्वा वापसी पर सरगोधा में मुख्तसर क़याम। पीटीआई की सियासत झूठ और मनफी बयानिए पर मबनी है। सियासी नाकामियों को छुपाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की गुफ्तगू। कहा, पीटीआई की सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे फरेब हैं। पीटीआई के सोशल मीडिया पर कोई हकीकी फॉलोअर्स नहीं, सोशल मीडिया पर मसनूई रीच दिखाई जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि सोहेल आफरीदी को लाहौर में नारों का जवाब देने वाला कोई ना मिला। बहुत सैर कर ली पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की, अब खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी दाद रसी कर लें। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बैरून मुल्क सफ़र। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरीम नवाज दुबई में 2 रोज़ क़याम करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून की दुबई क़याम के बाद लंदन रवानगी भी मुतवक्के। नवाज शरीफ जुनैद सफ्तर की शादी के सिलसिले में दुबई के मेहमानों को दावतनामे देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में कैंसर अस्पताल का क़याम खुशाइंद है। जानलेवा बीमारी में मुब्तला मरीजों का इलाज इंसानियत की बड़ी खिदमत है। मैं खुद भी कैंसर जैसे मोज़ी मर्ज में मुब्तला हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि वसाइल से महरूम लोगों के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं। कैंसर के इलाज के लिए दीगर शहरों का रुख करने वालों को मकामी सतह पर बेहतरीन तिब्बी सहूलतें मिलेंगी। ट्रंप से फ्लोरिडा में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने से मुतालिक बातचीत हुई। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन और रूस दोनों मुआहदा चाहते हैं। मेरी अभी रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। पुतिन से गुफ्तगू बहुत अच्छी और नतीजा खेज रही। गुज़श्ता 11 माह में 7 जंगों और तनाज़ात को ख़त्म कराया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 8 तनाज़ात में से किसी में भी किरदार अदा नहीं किया। ट्रंप ने मजीद कहा, अब थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान लड़ाई रुक जाएगी। अमरीकी सदर ने यूरोप को कमज़ोर और ज़वाल पजीर करार दे दिया। सोमालिया की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम पर दुनिया भर में शदीद रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान समेत 21 ममालिक ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इसराइली इक़दाम मुस्तरद कर दिया। इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ाए ख़ारजा के मुश्तरका एलामिया के मुताबिक इसराइली इक़दाम बहीरा अहमर के ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए शदीद ख़तरा है। सोमालिया की सरहदों या इसके किसी हिस्से की हैसियत तब्दील करने की हर कोशिश नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान का सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सोमाली वज़ीर ख़ारजा अब्दुस्सलाम से टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने सोमालिया की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की इसराइली कोशिश की मजम्मत की। पाकिस्तान की हर आलमी फोरम पर सोमालिया से ताउन की यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी राबिता। सोमालिया और यमन समेत आलमी व इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा।
अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। खबर एजेंसी के मुताबिक एक हेलीकॉप्टर शोलों की लपेट में आकर तबाह हुआ, दूसरा हेलीकॉप्टर करीबी जंगल में गिर गया। हादसे में मुतादिद हलाकतों का खदशा। रेस्क्यू एहलकार जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। अमरीकी हुक्काम का हेलीकॉप्टर्स में सवार अफराद की तादाद बताने से गुरेज। हादसे की तहकीकात जारी। शाम में मस्जिद में धमाके पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे, मुजाहरीन और हुकूमत के हामियों में तसादुम। पथराव से 3 अफराद जाँ बहक, 60 जख्मी हो गए। शामी हुकूमत ने लताकी और तरतोस में फ़ौज तैनात कर दी। 2 रोज़ पहले शामी शहर होमस की मस्जिद में धमाके से 8 अफराद जाँ बहक हुए थे। थाईलैंड और कंबोडिया को अमन की तलाश। दोनों ममालिक के दरमियान चीन में 2 रोज़ा मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। चीन की सालसी में दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी झड़पें रोकने के मुआहिदे पर दस्तखत हुए थे। म्यांमार में फौजी बगावत के बाद पोलिंग वोटों की गिनती जारी। म्यांमार में इलेक्शन का दूसरा मरहला 11, तीसरा 25 जनवरी को होगा। आम इंतखाबात पर म्यांमार में कई जमातों पर पाबंदी। मुतादिद अपोजिशन रहनुमा जेलों में बंद है। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने इंतखाबातों को मुल्क में जमहूरियत का आगाज़ करार दे दिया। इंतखाबी अमल पर तनकीद करने वालों के लिए 20 साल तक कैद या मौत की सज़ा मुकर्रर। श्रीलंका से T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा कौमी टीम की क़यादत करेंगे। विकेट कीपर बल्लेबाज ख्वाजा नाफे पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल। शादाब खान की भी कंधे की सर्जरी के बाद स्क्वाड में वापसी। 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस 7 जनवरी, 9 और 11 जनवरी को खेले जाएंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल की एक और जीत। ब्राइटन को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दी। नॉर्डिक ममालिक में मौसम सरमा के तूफान ने तबाही मचा दी। स्वीडन में शदीद बर्फबारी से 2 अफराद हलाक हो गए। स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड में परवाज़ें मनसूख। ट्रेन और फेरी सर्विस की फ्राहमी भी मुअत्तल होकर रह गई। फिनलैंड के एक हवाई अड्डे पर तेज़ हवा के बायस तैयारे रनवे से फिसल गए। उधर अमरीका की शिमाली रियासतों में बर्फानी तूफान से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में 24 घंटे में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। इसराइल को भेजे गए 6 अरब डॉलर्स के हथियार कहाँ हैं? ट्रंप इंतज़ामिया लाइल में है। पेंटागन रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अक्टूबर 2023 से इसराइल को हथियार भेजे, जिनमें 40 लाख से ज़्यादा गोला बारूद समेत दीगर फौजी सामान शामिल था। निगरानी न होने पर मालूम नहीं कि हथियार इसराइली फ़ौज तक पहुँचे, किसी और जगह गए या दुश्मन के हाथ लग गए। रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि नाकिस निगरानी से अमरीकी हथियारों की हसास टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथ लगने का खतरा बढ़ गया है।